और ये पूरे खेत देखिए यहाँ, सभी खेत। तो गांव के कुछ लोग मिलके उसको याक को पकड़, घोड़ा लेके पकड़ने को जाते ऊपर। और ये दीवार देखिए कैसे बनाई है पत्थरों से, कुछ नहीं, मिट्टी विट्टी कुछ नहीं लगाई। मेरे को सुनाई कम देता है। अच्छा, सुनाई कम देता है, ठीक है ठीक है ठीक। वो सब जगह है जहाँ, वहाँ ये जगह पे तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड आता है, तेंदुआ आता है। बर्फ़ नहीं होती, आइबेक्स वहाँ जाता है और उसका पीछा करते हुए तेंदुआ आता है। तो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट यानी कौन से टूरिस्ट? फोटोग्राफर्स जो आते हैं। यहाँ गांव में कोई नहीं है, गांव में कोई है नहीं। कहाँ से आ रहे हो जनाब? मैं गुजरात से आ रहा हूँ। राम राम भजो गुजरात के मेहमान। और ये पुराना ब्रिज था यहाँ से वहाँ, लकड़े का। ये देखिए पूरा टूट के गिरा है और खिंच भी गया। और हेलो एंड गुड मॉर्निंग, एक और सुबह आपका स्वागत है। और यही हमारा होटल जो पीछे था वो आज हम अभी छोड़ रहे हैं और मनाली की ओर जाने की हम सोच रहे हैं। रास्ते में तो जहाँ जाएंगे देखेंगे, लेकिन अभी तो मनाली की ओर जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं गांव दिखाऊंगा आपको, तो उससे पहले मैं यहाँ से वो गांव देखने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए पहले चलते हैं, वो गांव दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ से जाएंगे मनाली की ओर। तो आइए मिलते हैं आगे, फिर क्या वहाँ क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। गांव में जाने के लिए ये रास्ता है कि ये रास्ता है? गांव ऊपर देखने जाना है गांव में, बस वैसे ही घूमने जाना है यहाँ से। गाँव तो अभी इधर भी है, ऊपर भी है ना। अच्छा अच्छा, बीच गाँव यहाँ है। बीच वाला गांव यहाँ है। और ये वाला ये जोबरंग है। कितना, ये कितना दूर है? यहाँ से थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही दूर है। अच्छा चलो, तो वहाँ जाके आते पहले, फिर यहाँ जाएंगे। थैंक यू। लेकिन वाकई रास्ता एक चैलेंज था यहाँ ऊपर जाने के लिए, वो भी छोटी गाड़ियों के लिए जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है वो। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी अगर जाए तो ऐसे छोटी गाड़ी वहाँ लेके जाए, क्योंकि वो वाकई खतरा है उसमें जा। ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं गांव की ओर, और ये पूरे खेत देखिए यहाँ, सभी खेत। पूरा बर्फ़ वाला हो गया है, तो क्या करेंगे? इन लोगों ने कुछ बर्फ़ हटा के या फिर क्या पता नहीं, कुछ करके ये इतना ओपन किया है और वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट करके उसका कुछ उगाने की वहाँ कोशिश की है। बाकी के जितने भी खेत है पूरे बर्फ़ वाले हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये है गांव और पूरा बर्फ़ है, पूरी बर्फ़ है। और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पड़ी है, खेत तो देख दीजिए। कुछ यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, सब गाड़ियाँ यहीं पे पड़ी है, यहाँ हमने रखी है। तो यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती और यहाँ अभी ये लोग खेती भी नहीं कर सकते हैं। और नीचे जिनके खेत है गांव वालों के, वो लोग वहाँ जाके अभी जोत रहे हैं, यानी कि वो ट्रैक्टर कल दिखाया था मैंने आपको, उससे जोत रहे हैं। लेकिन ये घर ऐसा है, एक वहाँ है, एक वो वहाँ है, वहाँ है, यहाँ 2-3 घर है, वो पीछे घर है तक। वैसे अभी यहाँ छोड़ के गाड़ी यहाँ यहीं तक आएगी, यहाँ छोड़ के अभी आगे वहाँ जो सब घर है उसमें चल के ही जाना पड़ता है। तो ऐसी जगह पर पहले तो ये लोग याक से खेती करते थे, लेकिन जैसे कि मेरी बात हुई अभी कल बात हुई थी मेरी, कल या परसों, आई डोंट नो, मेरा पिछले वक्त में देखने को मिलेगा। तो वो लोग बोलते हैं कि अभी याक बहुत महंगे हो गए हैं और यहाँ उनको छोड़ देना पड़ता है। जब भी समर आता है तो उनको छोड़ना पड़ता है। वो ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं, जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ चले जाते हैं, फिर उनको पकड़ने जाना पड़ता है। तो गाँव के कुछ लोग मिलके उसको याक को घोड़ा लेके पकड़ने को जाते ऊपर। तो पकड़ने को यानी वहाँ से भगा के वापस लाते हैं। तो इस तरह याक को यहाँ नहीं रख सकते समर में, तो छोड़ना पड़ता था। अभी लाइफ ऐसी हो गई है, यहाँ भी इनकी फास्ट हुई है और उनके पास पे भी गाड़ियाँ वगैरह है। अब उनका भी यहाँ आगे, यहाँ टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन जहाँ भी उनका टूरिस्ट वाला प्लेस है वहाँ उनकी दुकान वगैरह होती है। तो वो लोग अब धंधे में पड़े हैं, कोई फ्री नहीं रहता है, तो वो लोग याक पकड़ने नहीं जाते। गाँव के लड़के बाहर निकल गए हैं तो वो लोग भी याक पकड़ने नहीं जाते। तो अभी जो खेती करते हैं अभी ये लोग, तो जो मैंने छोटा ट्रैक्टर बताया था कल, उससे खेती करते हैं। देखो यहाँ भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो प्लास्टिक लगा के, यानी कि जब धूप आती है तो वो एकदम नीचे गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से सब्जियाँ पकती है। तो कॉबेज, फ्लावर, ये सब यहाँ पकाते हैं। और भी मुझे 2-3 सब्जियों के नाम बोले थे जो कि मुझे याद नहीं रहे, लोकल सब्जियाँ थी, उसके नाम उन्होंने मुझे बताए थे।
और इस ऐसे रास्ते से गांव में जाते जुले, तो ऐसे रास्तों से गांव में जाते। वहाँ आगे ये रास्ता ही है, यहाँ गाय वगैरह है। यहाँ भैंस नहीं होती है क्योंकि ठंड में भैंस नहीं रहती, वो मर जाएगी, तो यहाँ गाय ही होती है। अब आगे जाने का देखिए रास्ता बहुत ख़राब है क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ी है और इसी रास्ते से जानवर भी आते हैं। तो मैं आगे अभी गांव में नहीं जा रहा हूँ, ये देख लिए यहाँ से वो जाते हैं वहाँ गांव आगे सब पूरा घर है, लेकिन शायद लेडीज़ लोग ही घर पे होगी, बाकी सब तो निकल गए होंगे खेत वगैरह में। खेत तो अभी है नहीं तो निकल गए होंगे, तो लेकिन आपको फिर भी दिखा दूँ इस तरह का। और सर्दियों में बर्फ़ जब गिरती है तब तो पता नहीं क्या हाल होता होगा उनका, वो तो आप देख सकते हो। अभी नहीं है फिर भी इतना ऐसा है, बर्फ़ तो अभी भी है। तो ये सब लकड़ियाँ जलाने के लिए सर्दियों में। बर्फ़ में क्या होता है कि ये उनका खाना भी इकट्ठा करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए लोगों ने ये सब बनाते हैं। ये देखिए जानवरों का खाना भी इकट्ठा करना पड़ता है। और ये दीवार देखिए कैसे बनाई है, पत्थरों से, कुछ नहीं मिट्टी विट्टी कुछ नहीं लगाई, सिर्फ पत्थरों से, लेकिन कैसे काटे, एकदम सीधी दीवार बनाई है। अब गांव में कोई होता, शाम का टाइम होता है ना, तो बहुत सारे लोग होते, तो उनसे बातें भी करते गांव वालों से। ये जो बूढ़े लोग हैं वो लोग हिंदी इतनी नहीं समझते हैं और बोल तो पाते ही नहीं है, थोड़ी बहुत हिंदी समझते लेकिन बोल नहीं पाते, तो उनसे तो बात नहीं कर सकते, क्या ही बोलेंगे। जुले कैसे हो? बढ़िया। मेरे को सुनाई कम देता है। अच्छा सुनाई कम देता है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो चाचा है उनको सुनाई कम देता है। अब ओह यहाँ से पानी भी जाता है पहाड़ों का, जब भी बर्फ़ पिघलती है तब। और ऐसा ही सभी जगह जाने के लिए ऐसा ही रास्ता है ये पूरे गांव में। गांव कैसा होता है कि वहाँ एक हमारे वहाँ जैसे होता है पूरा चौल जैसा, कि यानी सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं, यहाँ घर यहाँ घर यहाँ घर, यहाँ ऐसा नहीं होते, छुट्टे छुट्टे है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, ऐसे यहाँ गाँव है। अब देखिए मैं ले जाने के लिए सोच रहा था वहाँ, वो उस तरफ के घरों पर जाने के लिए, ये बर्फ़ पिघलने की वजह से वो कीचड़ हो गया और वहाँ कीचड़ की वजह से फिसलन होगी। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट टाइम टू गो देयर। देखिए तो इस वक्त जाना मुनासिब नहीं लगता है मुझे, क्योंकि बर्फ़ अभी धूप निकली है ना, तो बर्फ़ पिघलती है फिर फिसलन होती है। जैसे कि मैं होटल में रुका था तो मुझे पता चला कि यहाँ कोई जहाँ छोटा मोटे होम स्टे है, लेकिन ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो फिर भी होटल क्यों है, तो होटल वहाँ क्यों है, ये एक मुझे सवाल हुआ था, क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा है कि यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता है। लेकिन मुझे पता चला वहाँ से होटल वालों ने जो बताया कि ये जो गांव है और वो सब जगह है जहाँ ऊपर की तरफ, वहाँ ये जगह पे तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड आता है, तेंदुआ आता है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ होती है। अभी क्या है, अभी बर्फ़ यहाँ भी है, लेकिन जब बर्फ़ ऊपर होगी और नीचे यहाँ बर्फ़ पिघल जाएंगे, यानी कि मई महीने में बर्फ़ नहीं होती, आइबेक्स वहाँ जाता है और उसका पीछा करते हुए तेंदुआ आता है। तो ये जगह है जहाँ तेंदुआ स्पॉट करता है। और जैसे कि मुझे होटल वालों ने दिखाया, यह 100% अगर आप आओ तो तेंदुआ देखने को मिली जगह है। स्नो लेपर्ड, तेंदुआ ने कि हमारे यहाँ होता है वो नहीं, स्नो लेपर्ड है, वो एक ऐसा जीव है जो छुप के रहता है। अगर आपके 100 फुट की दूरी पे होगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका बॉडी का कलर ही ऐसा है जो मिट्टी में एकदम घुल जाता है। अगर हिलेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, तो वो ऐसा है। यानी कि ये घर वाले भी कल मेरे को होटल के पास से जो गांव वाले जाते थे वहाँ आके बैठते, तो मुझे पता चला। तो गांव वाले बोलते कई बार तो ऐसा होता है कि हम वहाँ से गुजरते हो, वहाँ हमको पता ही नहीं होता है, फिर जाते देखते हैं अच्छा तेंदुआ बैठा है, तो हम चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे कुछ करता नहीं है बोले, लेकिन चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। ये गांव वाले भी बोल रहे थे, तो दिखाई नहीं देता है। तो ये यहाँ गांव के लोगों को एक रोज़गार भी मिलता है कि कुछ लोग नौजवान लोग हैं कि जो एज अ गाइड का काम करते हैं। जब भी अब अगले महीने उसके पिछले महीने यानी कि 2-3 महीने का ये खेल है, जब तेंदुआ यहाँ नीचे आता है, यानी कि आइबिक्स नीचे आता है, उसका शिकार करने के लिए तेंदुआ आता है, तो टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट यानी कौन से टूरिस्ट?
फोटोग्राफर्स जो आते हैं तो उनको तो पता नहीं है क्या जगह है, कैसा है, कहाँ जाना है, कहाँ मिलेगा तेंदुआ, ये पता नहीं होता है। तो जो गांव के लोकल लड़के लोग और लोग गाइड का काम करते हैं उनको, वो लोगों को तेंदुए की जगह तक ले जाते हैं। तो पहले जब भी तेंदुआ यहाँ कहीं दिखाई देता है तो गांव के लोग एक दूसरे को बता देते हैं कि भाई ये जगह पे है, ये जगह पे। तो कम से कम 1-2 दिन तो वो वहाँ रहता है, कहीं अगल बगल में ही होता है, यहाँ उस तरफ कहीं भी, यानी कि वो वहीं पे घूमता रहता है। और गांव के लड़कों को पता चलता है तो वो लोग फोटोग्राफर्स को लेके एज ए गाइड उनको दिखाते हैं तेंदुआ। तो ये वजह है कि यहाँ टूरिस्ट ना है लेकिन फिर भी होटल है जो आप देख रहे हो। और वहाँ पहाड़ियाँ जो है ये, वहाँ तेंदुआ रहता है, यानी कि अभी तो बर्फ़ है, अभी तो नहीं होगा, यहाँ पूरा बर्फ़ है। लेकिन आइबिक्स जब बर्फ़ पिघलेगा तो आइबिक्स आएगी नीचे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो शायद सर्दियाँ चालू हो, अरे बारिश चालू हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पहाड़ों में तो कभी भी होती है वैसे, लेकिन कब तक है वो मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अप्रैल में से तो यहाँ शुरू हो जाता है फोटोग्राफर्स आने। तो जो भी मेरे फोटोग्राफर्स व्यूअर है वो देख रहे हैं तो देख लेना, आपके लिए एक अचूक मौका है। और यहाँ जैसे होटल वाले ने बोला वो 100% आपको मिलेगा। आप 1-2 दिन रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप रुकेगा तो 100% आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ बर्ड्स, बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स हैं जो कि मैंने होटल पे फोटोग्राफीज देखे, उन्होंने मुझे सब फोटोग्राफ दिखाया कि भाई उनके मोबाइल में लोग आते हैं फोटोग्राफर्स तो ये फ़ोटो खींचते हैं। अलग अलग बर्ड्स है, आउल है, ईगल आउल भी यहाँ मिलता है, उसका भी फ़ोटो उन्होंने मुझे दिखाया था। ऐसे बहुत सारे रेयर बर्ड्स जो है वो यहाँ दिखाई देते हैं जो हिमालय के होते हैं। Now we are returning and you can see how deadly and rough roads are there. It is indeed very difficult to climb and getting down in this hilly area. Landslide. And you can see the landslide. So sometimes it may be difficult to return if this vehicle cannot pass through these areas. तो यहाँ से तो हम उतर गए, लेकिन बगल में ही एक दूसरा गांव था और हमने सोचा कि चलो वो गांव की भी हम मुलाकात ले लेते हैं। तो हम वो गांव की तरफ अभी जाने लगे हैं। तो आइए दिखाते हैं वो गांव भी आपको। तो ये एक और गांव में आया हूँ मैं, जो कि पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है पूरा, आप देख सकते हो। और गाड़ियाँ यहाँ तक आती है। और अभी गांव के एक बंदे रास्ते में मिले, चाचा। वो चाचा ने मुझे बताया कि आपके जैसे कोई आए हैं यहाँ तेंदुआ का फोटोग्राफी करने हैं, वो ये गांव में, इसलिए हम ये गांव में आए। यहाँ ये गाड़ी पड़ी है, तो ये गाड़ी लेके ऐसे आ सकते हो। ट्राइब्स हिमालयाज द नॉर्थ फेस। तो ऐसे इस तरह ये लोग गाड़ी लेके यहाँ आते हैं फोटोग्राफी करने। अब वो गाड़ी के साथ आते हैं, तो शायद जैसे कि उनको पूछा मैंने कि तेंदुआ है, तो बोले हाँ है, लेकिन अब हमको तो पता नहीं है कहाँ है। पीछे पहाड़ पर तेंदुआ है और वो लोग यहाँ से शूट करने गए हैं। एक गांव का मंदिर है, आपको दिखा दो, वो ऊपर जो दिखता है वो गांव का मंदिर है। और यहाँ से पूरे ऐसे गांव में जाया जाता है, यहाँ से जाया जाता है ऊपर की तरफ गांव में। ये है रास्ता, गाड़ियाँ बस यहीं तक ही आती है। ये एक दूसरा गांव है जो कि सभी तरफ पहाड़ियों से लॉक्ड है। ये देखिए ये रास्ता है, अच्छा आरसीसी का बनाया है, अच्छा है। और ये देखिए यहाँ से उस तरफ गांव में जाया जाता है, लेकिन बर्फ़ ज़्यादा है इस तरफ। देखिए पक्के मकान है सब, वहाँ जाने के लिए वहाँ बर्फ़ है। ये सब यहाँ पक्के मकान है गांव, लेकिन सब यहाँ गवर्नमेंट भी बहुत ही हेल्प करती है। तो ये देखिए वहाँ पूरा बढ़िया मकान है। देखिए माँ जी वहाँ बैठी है, उनको चूल्हे बोला, ये गाँव है। यहाँ बौद्ध आबादी है, ये पूरा इलाका जो है बौद्ध आबादी का है, यानी कि तिब्बतियंस की तरह, लद्दाखियों की तरह। तो यहाँ जूले बोलते हैं उनको, हेलो हाउ आर यू और बाय, ये सब जूले बोलते हैं। तो ये है, वहाँ एक और गांव है, देखा, वहाँ जाने का रास्ता यहाँ से कहीं से है, पता नहीं है। और ये मैं आपको अंदर गांव में कहीं दिखाने लाया हूँ, लेकिन कोई बंदा नहीं दिखता, यहाँ कोई नहीं है, गांव खाली है। जो भी है बूढ़े हैं कुछ, वो गांव में भी ऐसा था। जूले, यहाँ गांव में कोई नहीं है, गांव में कोई है नहीं, ये गांव में कोई बंदा नहीं है। वहाँ है, अच्छा वहाँ है, अच्छा यहाँ आगे। हाँ 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 हाँ, तो बस यहीं से दिखा देता हूँ।
ये है हिमालयन विलेज, आई डोंट नो इसका नाम क्या है गांव का। ये है हिमालया। यहाँ वीडियो में देखने से बेहतर है यहाँ आके हिमालयन वाइब्स आपको जो मिलेगी वो एक अद्भुत है। अद्भुत नज़ारा तो है ही, लेकिन अद्भुत वाइब्स जो मिलेगी आपको, फीलिंग मिलेगी, उसकी बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये फील करने की बात है। और मुझे ऐसा मैं तो हर बार बोलता हूँ और कहता हूँ कि मुझे ऐसे ही रिमोट इलाकों में जाने का मुझे शौक़ है। ये घर है कि मोनेस्ट्री है? ये घर है, अच्छा। अरे गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो तेंदुआ वगैरह आता है यहाँ अभी? पता नहीं जी, मैं भी आज 2 ही दिन हो गए यहाँ। अच्छा 2 ही दिन है। और नहीं बस मैं घूमने ही निकला हूँ आपका गांव। अच्छा कहाँ से आ रहे हो जनाब? मैं गुजरात से आ रहा हूँ। राम राम भजो गुजरात के मेहमान जी, बैठो। कैसे हो? तबीयत पानी, तबीयत सही है जी। और ये सब क्या है? ये तो चाचा से यहाँ मिलके विदा हुए हम। काफ़ी देर मैं उनसे बात करता रहा, तकरीबन 2 घंटा, जितना मैं 2 घंटा 1.5 घंटे तक मैं उनसे बहुत सारी बातें की। कुछ रिकॉर्ड की है मैंने, लेकिन वो मैं एक अलग व्लॉग बना के उसमें डालूंगा, इसमें आपको नहीं बताऊंगा। तो इसके बाद वाला व्लॉग जो आएगा वो चाचा वाला आएगा, वो देख लेना। उनसे सभी तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। कुछ स्टोरी उन्होंने बताई गांव की, पहले के सालों पहले उनका रिवाज की स्टोरी बताई, ये सब है, कैसे वो काम करते हैं वो सब उन्होंने बोला। कुछ रिकॉर्ड किया, अब कितना डालूंगा पता नहीं है। चलिए वापस चलते हैं, क्योंकि गाड़ी में चाचा अकेले बैठे हुए कब से। यहाँ फ़ोन नेटवर्क नहीं है अभी। BSNL का आता है, लेकिन चले BSNL का यहाँ नेटवर्क आता है, बाकी तो कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ। देखिए ये यहाँ ऐसे गाय बैल होता है, ये बैल है, छोटा है अभी, ऐसे गाय बैल होते हैं। और वो चाचा ने भी बताया कि यहाँ पहले याक होते थे और अभी याक नहीं बचे। वो उनसे भी बात हुई। बर्फ़ पूरी दब गई है और गवर्नमेंट यहाँ उनको घर बनाने के लिए पैसा देती है, वो भी वो चाचा ने बताया। चलिए अभी देखता हूँ, दूसरा एक गांव है सामने की तरफ, अगर जाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, वरना यहाँ से मैं सीधे मनाली की ओर जा रहा हूँ। काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है यहाँ से मनाली जाना। कल भी मनाली जाने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ रुक गए, देखते हैं अभी। और ये है रास्ता उस गांव में जाने के लिए। ये रास्ते से होके वो गांव में जाया जाता है। और ये गांव को जोड़ने वाला ब्रिज है, और वहाँ से एक पैदल ट्रेल जाती है, वो एकदम ऊपर की तरफ जाती है, जो सामने पहाड़ से हमको दिखाई देता था ये ट्रेल। और ये पुराना ब्रिज था, यहाँ से वहाँ लकड़े का, ये पूरा गिरा है, पूरा लकड़े का था। ये पास से दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, यहाँ से ये लकड़े का पुल। बहुत हवा बह रही है, ये देखिए पूरा के गिरा है और खींच भी गया, लेकिन बहुत हवा है। ये देखिए चंद्रभागा रिवर, और ये नया पुल जो बनाया अभी, उसकी वजह से गाड़ी जा सकती है और हम गांव में जा पाए, वो सामने वाले गांव में, जो कि अभी ये पिछले 5 सालों में ही हुआ है। पहले वो चाचा ने बताया था कि पहले लोग नहीं इतने आ जा पाते थे, और रास्ते में ये पुल बनाने के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये इंटरनल, अरे गांव का नाम तो मैं अभी तक मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था आगे, लेकिन याद नहीं रहा मुझे। सफ़र तो हमारा जारी रहेगा यहाँ से, लेकिन आपको देखने को मिलेगा आने वाले व्लॉग में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आने वाले व्लॉग में भी। अगर आपने अभी तक देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।